अब पूरे दुनिया में जो डायलसर है वो आपका एक दफ़ा इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन अमूमन पाकिस्तान में देखने में पाया गया है कि दो दो दफ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं सर। कि उससे जो है ना जर्म्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सच में इस वक्त आर प्लांट के रूम में मौजूद हूँ और ये सब किस तरीके से प्रोसेस होता है और ये इतने सारे यहाँ पर तो मशीनरी रखी हुई है। मुझे इस हवाले से जो है वो इन्फॉर्म करेंगे, मुझे बताएंगे सर हामिद साहब। सर एक सैंड फिल्टर लगा हुआ है और दूसरा हमारे पास कार्बन फिल्टर लगा हुआ है। तकरीबन मेरा 3 साल से डायलिसिस हो रहा है। अपने घर में सोना यहाँ सोना बराबर। जो किडनी की डिसीजेज है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। इनकी वजह जो है वो डायबिटीज़ है। डील्सबाद के प्लेटफॉर्म से मैं हूं एमएन सिद्दीकी और आज मैं मौजूद हूं सरजानी फ्री डायलिसिस सेंटर पे, जिसको तावन किया है जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से। आइए मेरे साथ और चल के अंदर देखिए कि जो जेडीसी ने किस तरीके के इंतजाम किए हुए हैं और क्या क्या सहूलियात जो है वो प्रोवाइड की हुई हैं। मेरे साथ अंदर चलिए और चल के देखते हैं। आ जाए। अच्छा ख़वातीन हज़रात, इस वक्त मैं अंदर आ चुकी हूँ, मौजूद हैं हम यहाँ पर और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ के इंचार्ज हामिद अली साहब। हम इनसे जो है वो पूछते हैं, फर्दर इन्फॉर्मेशन लेते हैं और ये हमें यहाँ का विजिट करवाएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, जैसे कि पूरे दुनिया में जो डायलिसर है वो आपका एक दफ़ा इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन अमूमन पाकिस्तान में देखने में पाया गया है कि दो दफ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जेडीसी पे क्या इस हवाले से? हमारे पास भी जो है वन टाइम यूज होता है और अच्छे वाला डायलिसर यूज होता है जो आपको एक अच्छे हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करते हैं। इम्पोर्टेड डायलिसर आपके पास? बिल्कुल, वन टाइम यूज होता है। हम बार बार उसको यूज नहीं करते क्योंकि उससे जो है ना जर्म्स के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सही। अच्छा, तो मतलब इसके जर्म्स के चांसेस ज्यादा हैं और पेशेंट की क्या ये लाइफ थ्रेटनिंग है कि अगर दोबारा उसको वही जो है वो रीयूज आप डायलिसर इस्तेमाल करो, पेशेंट के ऊपर लाइफ थ्रेटनिंग है ये चीज? अगर आप दोबारा रीयूज डायलिसर पेशेंट पे लगाते हैं तो उससे ये होता है कि आप 3, 4 या 10 तक भी ले जाते हैं। मैं ऐसे इदारे देखे कि वो 10-15 तक ले जाते हैं। उसके बाद जो है उससे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सही। अब वन टाइम यूज ये होता है कि आपने वन टाइम यूज किया और डिस्कार्ड कर दिया, उसमें कोई चांस नहीं होता, 0% चांस भी नहीं होता कि पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाए। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सरे का काम भी हो रहा है, तो फिर इंशाल्लाह आपको जो है हो सकते हैं यहाँ एक्सरे भी फ्री करने को मिले। लैब्स तो ऐसे फ्री हो रही हैं। पहले तो लोग जो है यहाँ के जो पेशेंट थे वो हुसैनी से करवा रहे हैं, अब फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं लैब्स भी। अच्छा, आप लोगों ने लैब्स भी फ्री कर दी? लैब्स भी जो मंथली होते हैं तकरीबन 4-5 हजार के जो टेस्ट हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ओके। 1 रुपए भी नहीं लेते। तो इस तरीके से जो है ना प्रॉपर एक अच्छी डायलिसिस जो है ना वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा सर, अब मैं आपसे ये इजाजत चाहूंगी कि अगर हम थोड़ा सा विजिट कर लें, हम अपने व्यूअर्स को ये सेंटर दिखा दें, तो आप मुझे इजाजत पहले आपको आरओ प्लांट दिखा। श्योर सर, ओके। आ जाए, अब हम आरओ प्लांट देखने के लिए जा रहे हैं। ओके, तो व्यूअर्स, मैं इस वक्त आरओ प्लांट के रूम में मौजूद हूँ और ये सब किस तरीके से प्रोसेस होता है और ये इतने सारे यहाँ पर तो मशीनरी रखी हुई है, मुझे इस हवाले से जो है वो इन्फॉर्म करेंगे, मुझे बताएंगे सर हामिद साहब। सर मुझे बताइएगा ये सब क्या किस तरीके से इसको प्रोसीजर क्या जाता है? देखें, सबसे पहले तो आरओ का काम क्या होता है कि वो सारा पानी में जितना भी बैक्टीरिया होता है, मट्टी होती है, वो सारा निकालते हैं और पानी को सॉफ्ट करता है। ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास 3 फिल्टर लगे हुए हैं। सही है, जिसमें 3 फिल्टर्स हैं। हाँ, एक सैंड फिल्टर लगा हुआ है और दूसरा हमारे पास कार्बन फिल्टर लगा हुआ है और एक सॉफ्टनर लगा हुआ है। ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, इसके थ्रू फिर आगे पानी जाता है। ठीक है, सही। फिर जो हमारे पास सॉल्यूशंस वगैरह होते हैं वो सारा मिला के डायलिसेट बनाता है। सही है। तो माशाल्लाह यहाँ पे सफाई सुथराई भी आप लोगों ने प्रॉपर रखी हुई है, हर चीज मशीनरी वगैरह भी साफ सुथरी है। ऐसा नहीं है कि दंग लगे हुए हैं और खराब मशीनरी इस्तेमाल हो रही है। आप लोग के अपने सामने है मशीनरी किस तरीके से यहाँ पे रखी हुई है और बेहतरीन मशीनरी रखी हुई है और किस तरीके से काम किया जा रहा है। तो इसके अलावा अगर आप मुझे कहीं और दिखा सके और अच्छा, तो व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इन्वेंट्री रूम में और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
इन्वेंट्री जो है वो इतनी ज्यादा तो मौजूद है कि इन लोगों को बर वक्त जरूरत जब पेश आएगी तो ये नहीं होगा कि भाई इन्वेंट्री नहीं है, ये चीज नहीं है, फलां चीज नहीं है, हर चीज यहाँ पर भरपूर मिकदार में मौजूद है। तो इस वक्त मेरे साथ जो मैं हामिद साहब से चीजों के बारे में पूछती हूँ कि ये सब क्या है और इसका किस तरीके से वही प्रोसीजर होता है। तो सर माशाल्लाह मैं जैसे कि यहाँ पे देख सकती हूँ कि माशाल्लाह आप लोगों के पास इन्वेंट्री भरपूर मिकदार में मौजूद है, ठीक है, कि ये नहीं हो सकता कि कोई पेशेंट आ गया या जैसे अमूमन होता है कि फलां चीज नहीं है, वो दूर से आ रही है, इतनी देर में पेशेंट का सत्यानाश हो जाता है। तो आप लोगों के पास सब कुछ मौजूद है। तो सर मुझे पहले तो आप ना डायलाइजर दिखाइएगा कि डायलाइजर क्या है और जो आप लोग वन टाइम ऑब्वियसली यूज करते हैं, मुझे बताइएगा इसको भी किस तरीके से जो है वो प्रोसेस किया जाता है। तो जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि स्टॉक हमारे पास जो है मौजूद है, तो ये हर मंथ जो है हमारा पूरा स्टॉक आता है पूरे महीने का, तो हमें किसी चीज की कमी नहीं मतलब हाँ सारी चीजें मौजूद होती है। तो मैं आपको सबसे पहले डायलाइजर्स का बताऊंगा कि हमारे पास कौन कौन से डायलाइजर अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास डायलाइजर है 0.8 का F4 HPS, ठीक है, ये 14 से 15 साल की बच्ची हो या उसका वेट 25 से 30 kg हो, सही है, तो उन पेशेंट्स को ये लगता है। सही है, हमारे पास एक बच्ची है तो उसको ये डायलाइजर लग रहा है। ठीक है, ठीक तो है, उसके बाद आता है FX8, सही है, इसका डायरिया जो है 1.4 होता है। तो ये उन पेशेंट्स को लगता है जिनका वेट 40 से कम हो या 40 तक हो, सही है, तो इसलिए ये कम जो है FX4 और 1.4 वाले लगाते हैं कि ओवर डायलिसिस ना हो। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, इसलिए उसके अच्छा, बाद आते हैं हमारे पास 1.8 वाला, अच्छा, ये सही है, है FX10। सही है, तो ये भी उन पेशेंट्स को लगता है जिनका वेट बहुत ज्यादा हो, 60 हो, 70 हो, सही है, उन पेशेंट्स को लग रहा हो। ठीक है, ठीक है। ये हमारे व्यूवर्स को बताते चलें कि इस वक्त JDC ने पाक कराची में कितने फ्री डायलिसिस सेंटर्स बनाए हुए हैं? 10 सेंटर अभी सही है, बने। माशाल्लाह देख लें। अब आप देख सकते हैं कि आपको ये भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर चलें सरजानी में आपको नहीं बेड खाली नहीं है, आपको वो तो पेंडिंग पे डालते हैं, लेकिन अगर बहुत इमरजेंसी है इस तरह से तो आप बाकी जगहों पर भी जाके कराची में अपना इलाज करवा सकते हैं और दूसरे मुफ्त में। सेंटर जो है हम रेफर कर देते हैं। बिल्कुल, ये लोग दूसरे ही सेंटर्स रेफर करते हैं, ऐसा नहीं करते कि हमारे पास मौजूद नहीं है, ये चीज नहीं है, वो नहीं है, हम फला जगह पे आपको रेफर करें। इससे मरीज ना कभी यहाँ कभी वहां, वो बेचारा मरीज उसके साथ अटेंडेंट सारे के सारे बेचारे वो हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अब आप सरजानी से हिसाब लगाएं कि SIUT हॉस्पिटल कितना दूर जी है। बिल्कुल, बहुत दूर है। यहाँ तकरीबन पेशेंट जो हमारे पास आए SIUT से आए, तो वो अच्छा, बहुत खुश है यहाँ सही पे है। कि हम लोग जो है इतना लंबा सफर तय करते थे, पूरी रात वहाँ बैठते थे, फिर सुबह डायलिसिस होता था। तो अब ऐसा नहीं है, यहाँ आते हैं 10 मिनट में 15 मिनट में उनकी डायलिसिस स्टार्ट हो जाती है। मतलब वेटिंग टाइम भी आप लोगों का इतना ज्यादा नहीं है। अच्छा व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वार्ड में और मेरे सामने यहाँ पे पेशेंट्स हैं मौजूद जिनका डायलिसिस का प्रोसेस जो है वो हो रहा है। ये किस तरीके से होता है इस हवाले से भी हमें सर हामिद साहब बताएंगे। और मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि यहाँ पे माशाल्लाह जो बेड वगैरह सब वही, फिर से वही वाली बात मैं बार बार, क्योंकि मैं रियली अप्रिशिएट कर रही हूँ इस बात को कि सफाई के साथ हर चीज हो रही है और पूरे तरीके से इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, अच्छे इक्विपमेंट्स मौजूद हैं। पता चल रहा है कि ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं है, आपके सामने मौजूद है। मेरा कैमरामैन आपको इनके इक्विपमेंट्स दिखाएगा और प्रोसेस दिखाएगा। और एक और बात मैं आपको बता दूं, देखिए शीट्स वगैरह भी जो है ना, बेड शीट्स जो कि यहाँ पे, वो भी साफ सुथरी हैं, वो भी गंदी नहीं है। ये मैं इस चीज को इसलिए ज्यादा हाईलाइट कर रही हूँ बिकॉज मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी है। तो सर आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पे डायलिसिस हो रहे हैं और माशाल्लाह इस वक्त जो है वो आप लोग पूरा प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पे 4 पेशेंट्स के डायलिसिस हो रहे हैं। कितने देर का प्रोसेस होता है और ये किस तरीके से होता है? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास जो है 10 मशीनें, 10 बेड है, तो हमारी शिफ्टें फुल जा रही है। ठीक है। तो सुबह जो है 5 पेशेंट होते हैं, 4 घंटे का डायलिसिस होता है, थ्राइस पर वीक होता है। उसके बाद सेकंड शिफ्ट होती है, उनके भी जो है 4 घंटे की डायलिसिस होती है, क्योंकि इंटरनेशनल गाइडलाइंस है कि आप थ्राइस पर वीक डायलिसिस करें 4 आवर्स का। अच्छा, तो ये प्रोसेस हमारे यहाँ भी जो है उस हिसाब से ही चलता है। सही। इसमें जितने भी इंजेक्शन हैं
ईपो वगैरह, ब्लड बढ़ाने के, हम्म। वो सारे इंजेक्शंस फ्री होते हैं यहाँ पे। ठीक है, उस मतलब ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे फ्री ऑफ बिल्कुल कॉस्ट है। बिल्कुल। ठीक है, मतलब यहाँ पे पेशेंट को 1 रुपया भी नहीं देना हाँ पड़ रहा। बिल्कुल, पेशेंट्स आते हैं सिर्फ डायलिसिस करवाते हैं। हम्म पेशेंट आया, वो डायलिसिस करवा रहा है, हम्म। उसका एचबी मेंटेन करना, आयरन मेंटेन करना, बीपी मेंटेन करना, सारी चीजें हम खुद कर रहे होते हैं यहाँ अच्छा, पे। आप लोग एचबी, आयरन, बीपी वो भी आप लोग मेंटेन हाँ कर रहे होते बिल्कुल, हैं। यहाँ पे तो आपको मैं यहाँ पे पेशेंट से ही बात करवाती हूँ और उनसे यहाँ का एक्सपीरियंस लेते हैं और थोड़ा सा उनकी भी दिलजोई करते हैं। आ जाए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम हमजा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। अच्छा हमजा, आप मुझे बताएं आपका ये जो डायलिसिस का प्रोसेस है ये कितने अरसे से चल रहा है और आपका जेडीसी फ्री डायलिसिस सेंटर का एक्सपीरियंस कैसा है? तकरीबन मेरा 3 साल से डायलिसिस हो रहा है और यहाँ पे तो बिल्कुल घर वाला माहौल है, कोई पैसे नहीं देने पड़ रहे, के अलावा टेस्ट वगैरह हर चीज़ हमारी फ्री हो जाती है। तो चले हमजा, अल्लाह ताला आपको शिफाए कामला अता फरमाए और अपना ख्याल रखें। हमारे साथ इस वक्त एक और जो है वो खातून मौजूद हैं, शाकरा साहिबा। मैं इनसे भी बाकी इन सभी एक्सपीरियंस लेते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है? हाँ बेटा सही है। ठीक है। हाँ अच्छा मुझे बताइएगा कि आपको भी यहाँ पर जो डायलिसिस आपका हो रहा है कितना अरसा हो गया आपको? 1.5-2 साल तो हो गया। 1.5-2 साल से यहीं डायलिसिस करवा रही हैं? अच्छा, यहाँ का आपका तजुर्बा कैसा है? कैसा आपको महसूस होता है यहाँ पर आके? कोई किसी किस्म की शिकायत या कोई मसला तो नहीं? नहीं अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि यहाँ पर आके कोई टाइम लगना या कुछ भी नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अपने घर में सोना, यहाँ सोना बराबर। तो अपना आप ख्याल रखें, ठीक है? इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको शिफाए कामला अता फरमाएगा। अपना आप ख्याल रखें, ठीक है? आप जल्दी ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह, आप ठीक हो जाएंगी। मेरे साथ एक और पेशेंट मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। कैसी हैं आप? ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। अच्छा, आपका नाम बताइएगा। हिना। अच्छा हिना, मुझे बताएं आपका ये प्रोसेस कितने अरसे से चल रहा है? वैसे 2 साल हो रहे हैं, यहाँ 9 महीने हो रहे हैं। अच्छा, तो व्यूवर्स इस पूरे प्रोसेस में और मुझे पूरा विजिट करवाने में जो मुझे ताउन किया वो सर हामिद अली साहब ने किया था। पूरा इन्होंने आपको हम लोगों ने अच्छे तरीके से विजिट करवाया, इन्होंने मुझे विजिट करवाया और यहाँ के पेशेंट्स इनसे बड़े मुतमईन हैं। तो आप यहाँ पर आएँ, तो आप इंचार्ज हैं यहाँ पर, आप आके इनसे मिलें, ये आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया। अच्छा, तो व्यूवर्स इस वक्त मैं मौजूद हूँ डॉक्टर जौहर हुसैन के साथ। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे ही पूरा प्रोसेस पता करते हैं कि किस तरीके से जेडीसी फ्री डायलिसिस सेंटर वर्क कर रहा है और कितने अरसे से वर्क कर रहा है और इनके फर्दर क्या आप लोगों के लिए जो है वो प्रोजेक्ट्स हैं। आइए इनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जनाब, मैं डॉक्टर जौहर हसन नकवी मेरा नाम है और मैं जेडीसी में जो है तकरीबन 1.5 साल से जो है यहाँ पर काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह ये है कि कराची में और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है कि ये जो किडनी के डिसीज़ेज़ हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। इनकी वजह जो है वो डायबिटीज़ है और हाई ब्लड प्रेशर है और ओवर द काउंटर मेडिसिन हैं कि जो लोग कहते हैं कि हमारे सर में दर्द हो रहा है डिस्प्रिन खा लो, सर में दर्द हो रहा है तो पैरासीटामोल खा लो, सर में दर्द हो रहा है तो पैनाडोल खा लो, सर में दर्द हो रहा है तो ये खा लो वो खा लो। तो उसकी वजह से जो है ना वो गुर्दे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। अब वो एक से होता है तो वो जो है ना वो सोचता है कि चलो दोबारा भी मैं यही करूं, तो वो फिर एक पूरी चेंज बन जाती है। उसकी वजह से जो है वो किडनी जो है ना फिर उसके ऊपर इसलिए कि इसलिए कि जो है वो ओवर द काउंटर यानी ओटीसी के तौर पर लेते हैं, डॉक्टर से मशवरा नहीं करते उसके ऊपर कितना पानी पीना है, क्या चीज़ एहतियात करनी है। तो क्या होता है कि फिर उनके जो है ना गुर्दे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। जैसे डायबिटीज़ हमारे यहाँ कॉमन है, ब्लड प्रेशर हमारे यहाँ कॉमन है। तो ये मेन काजेज हैं कि जिसकी वजह से जो है ना वो इसका इफेक्ट जो है वो गुर्दों पर पड़ता है और जो है ना फिर गुर्दे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। अब यह है कि इसकी जो इलाज है कि जो वो तो ठीक है कि दवाएं वगैरह खाता रहता है मरीज और परहेज करता रहता है, लेकिन ये स्लोली प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, यानी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये मर्ज जो है। अच्छा, अब ये इसमें यही है कि ये या तो किडनी ट्रांसप्लांट करा लें या फिर जो है ना किडनी के जो है ना वो ये कि डायलिसिस के ऊपर आ जाए। सही है। तो लोग जो है ज़रा ट्रांसप्लांट से डरते हैं और उसके भी जो है ना वो फेल्यूर के चांसेस हैं। तो माशाल्लाह कि ये हमारे यहाँ ये जो है जेडीसी की तरफ से और जीएफएस के जो है वो
एक ताउन से, जी बिल्कुल। जीएफएस के ताउन से जो है ना ये हमारा जो है ये सेंटर चल रहा है, और माशाल्लाह के यहाँ पर जो है हमारे पास जो है ना 20 पेशेंट जो है ना वो रजिस्टर्ड है। सही है। तो मैं यही जो है ना वो पैगाम दूंगा कि तमाम लोग जो हैं साल में एक दफ़ा कम से कम अपना जो है वो शुगर भी टेस्ट करवाएं, और साल में एक दफ़ा जो है वो कम से कम अपना जो है ना वो ब्लड प्रेशर भी चेक करवाएं। मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे पेशेंट्स मुतमईन हैं, आपके स्टाफ उनको जिस तरीके से ट्रीट कर रहा है, सब क्योर करने की बात नहीं होती, आप लोग ट्रीट भी उनको बिल्कुल घर वालों की औलादों की तरह वो लोग आप लोग को दुआएं दे रहे हैं और इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर अपना इतना कीमती टाइम देने के लिए। इवन कि आप बीमार भी हैं, आपको आपकी तबीयत भी खराब है, फिर भी उसके बावजूद आप मरीजों को भी लुक आफ्टर कर रहे हैं और आपने हमें भी टाइम दिया। तो व्यूअर्स बस आज डील ज़बात ने आपको दिखाया कि जेडीसी और जो है जीएफएस ये दोनों पार्टनरशिप करके किस तरीके से आपके लिए एक बेहतरीन जो है वो इलाज और इसकी सहूलियात फराम कर रहे हैं। कि इतवार के दिन ओपीडी होती है जिसमें पेशेंट्स अपने जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो सरजानी या नॉर्थ के करीब जितने भी लोग हैं, वैसे तो कराची में 10 सेंटर्स यहाँ पे मौजूद हैं, जो आपके इलाके से करीब है वो यहाँ पर ज़रूर, अगर आपके घर में किसी को भी ज़रूरत है यहाँ पर आए। यहाँ पर आपको स्टाफ जो है वो बहुत ताउन करेगा, बहुत जो है वो अच्छे तरीके से ट्रीट करेगा। डील ज़बात के प्लेटफॉर्म से इतना ही था। अपना और अपने गिरदो नवा का ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।